उसके बाद आता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल सेम है आपका। इसमें क्या करते हैं, ड्रग डिज़ाइन के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं, ड्रग डिज़ाइन के बारे में। उसके साथ साथ आप सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड की सिंथेसिस वगैरह देखते हैं। देखो इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। देखो आपके डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज को आपको देने के लिए स्टोरेज कंडीशन, ये मेडिसिनल यूज़ क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस के, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक जो है आपके कंपाउंड है या सब्सटेंस हैं, उनके जो है केमिकल्स हैं जो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक, उनकी कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह की नॉलेज आपको जो है इम्पार्ट करता है। उसके साथ साथ आपको आल्सो द कोर्स डिस्कस द इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल में जो क्वालिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट से ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। उसके बाद में कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दिस कोर्स विल डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ए ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन। जैसे कि आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल्स नेम्स हो गए, ठीक है, केमिकल के क्या नेम हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका स्ट्रक्चर, फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है, डोजेज, स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, स्टोरेज कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब स्टोर किस कंडीशन पे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन के जो डिफरेंट टाइप्स, डोजेस फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ब्रांड नेम्स वगैरह, इम्प्योरिटीज़ टेस्टिंग, ब्रांड नेम भी पढ़ते हैं इसमें, इम्प्योरिटी टेस्टिंग और बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी पढ़ते हैं। उसके बाद में कोर्स का आउटकम की बात करें, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, इसके बाद में आउटकम जो है स्टूडेंट विल बी एविल, तो ये आपकी डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा। डिस्क्राइब द केमिकल क्लास, केमिकल क्लास कौन सी है, इसकी स्ट्रक्चर्स, उसका केमिकल्स का केमिकल नेम क्या है, कॉमनली यूज ड्रग, तो फार्मास्यूटिकल बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों नेचर की हम ड्रग या केमिकल्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल यूजेज, फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है, डोजेज रेजिमेन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, ऊपर भी बताया आपको। डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, और कॉमनली यूज एज ड्रग, डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें होगी। आइडेंटिफाई द डोजेस फॉर्म कौन सी है, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल पॉपुलर इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बेसिकली इसमें भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। बाकी आपका आ जाता है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना है आपका, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ड्रग डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी जो है रिसर्च करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये सारी स्कोप पढ़ेंगे हम, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, जैसे कि एक्यूरेंसी, प्रीसीजन हो गया आपका, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो फार्मास्यूटिकल में आती है आपकी, जैसे सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ पढ़ेंगे इसमें ठीक है, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, सारे लिमिट टेस्ट कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से लिमिट टेस्ट है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल्स का, आर्सेनिक का, ये तो आपके जो है बेसिक है, ठीक है, ये सारे आप जो है लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दो एनालिसिस है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका प्रिंसिपल्स के बारे में, मेथड के बारे में। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, ये सारी टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारी टाइट्रेशन आप पढ़ेंगे। जैसे कि रिडॉक्स हो गई आपकी, एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, ये सारी आपकी टाइट्रेशन आपकी होगी। फिर आता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होगी, मार्केट प्रिपरेशन होगी, स्टोरेज कंडीशन क्या है, यूजेस क्या है, ठीक है, ये सारी आपकी जो है डिस्प्ले पर ड्रग लिख रही है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट, जैसे कि एंटासिड हो गया आपका, ठीक है, हाइड्रोक्साइड जेल हो गया आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये एसिडिफाइंग एजेंट हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया, प्रोटेक्टिव्स हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। फिर टॉपिकल एजेंट जैसे सिल्वर नाइट्रेट, आयरन सिल्वर, ये सारी चीज़ें होगी। डेंटल प्रोडक्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, ये सारे हो गया। फिर आपका मेडिसिनल गैसेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, ये मेडिसिनल गैसेज है आपकी। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस विद पर्टिकुलर रेफरेंसेस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप द थ्री रिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग जो है एक्ट कर रही है, एक्शन ले रही है, वो सारी चीज़ें हम ड्रग का नाम, ब्रांड नेम, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एनेस्थेटिक्स हो गई आपका, एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल आपके जो है डिस्प्ले पे भी शो हो रहे होंगे। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स हो गई, डाइजिपाम हो गया, एल्प्राजोलम हो गई, नाइट्राजिपाम हो गई, ये सारी चीज़ें होगी। एंटीसाइकोटिक्स हो गई आपकी, एंटी कन्वल्जेंट हो गई आपकी, एंटी डिप्रेजेंट हो गई आपकी। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग जो है एक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी। डोपामाइन हो गई, ये सारी जो है साल्बुटामोल हो गई, ये सारी चीज़ें होगी, एजेंट वगैरह हो गए। उसके बाद में एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हो गया आपका, उसके बाद में कोलिनर्जिक ड्रग हो गई, रिलेटेड एजेंट, ये सारी चीज़ें। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वगैरह पढ़ेंगे, एट्रोपाइन सल्फेट, ये सारी चीज़ें। फिर सिंथेसिस कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब हार्ट से जो रिलेटेड है इस ये चीज़, तो एंटी हाइपरटेंसिव होगी, एंटी एंजीनल एजेंट हो गया। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए डायूरेटिक, डायूरेटिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डायूरेटिक के टाइप्स वगैरह, उसके एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे। तो डायूरेटिक क्या होते हैं, डायूरेटिक एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो प्रमोट करते हैं डायूरेसिस, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ये डायूरेटिक हो गया। उसके बाद में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल मॉर्फिन हो गया आपका, नारकोटिक्स हो एंटागोनिस्ट हो गए, ये एस्पिरिन हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसे कि नेसेड एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेन, आइबुप्रोफेन, इनके नाम आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनिक, ये आपने सुन रखे होंगे इनके नाम। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हो गया, इसमें एंटी फंगल एजेंट हो गया, इसका एग्जाम्पल आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। फ्लूकोनाजोल हो गया, ये जो है हो गया। उसके बाद में यूरिन ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्शन एजेंट हो गया। फिर एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट कौन कौन से होते हैं, थम्ब्यूटोल, ये हो गया, पैरा एमिनो सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सारी। एंटीवायरल एजेंट हो गया आपका। उसके बाद में एंटी मलेरियल एजेंट हो गया, सल्फोनामाइड हो गया। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, किल द बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है रोक देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, सारी चीज़ें। पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, पेनिसिलिन हो गया, इसका एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, माइनोसाइक्लिन हो गया, ये सारे जो है पेनिसिलिन के अंदर। टेट्रासाइक्लोसाइक्लिन हो गया, मिससेलिनियस हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, ये सारे जो है एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद में एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका प्रैक्टिकल सिलेबस के, प्रैक्टिकल में हम क्या क्या इसमें करते हैं। तो प्रैक्टिकल देखो, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल होना यहाँ पे जायज़ है। तो स्कोप की बात करें तो दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक ट्रेनिंग एंड हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू सिंथेसिस केमिकल सब्सटेंस यूज टू एज ए ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि ड्रग और फार्मास्यूटिकल का यूज़ करके हम जो है केमिकल सिंथेसिस या केमिकल सब्सटेंस का सिंथेसिस करने का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हैं। आल्सो द परफॉर्म द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, प्योरिटी टेस्टिंग करते हैं हम, टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज एज ए ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव लिमिट टेस्ट हो गया, एसे ऑफ सेलेक्टिव केमिकल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक दो तरह की बताया आपके, वॉल्यूमेट्रिक वगैरह बताया आपको, क्वालिटेटिव टेस्ट बताया, ये सारी चीज़ होगी। कोड आउटकम्स हो गया, तो आउटकम्स देखो समझ लेते हो अच्छे से। परफॉर्म द लिमिट टेस्ट फॉर वेरियस इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड रिपोर्ट, परफॉर्म करना आना चाहिए लिमिट टेस्ट को, किसके लिए, वेरियस इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं हमारे। प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए हमें। फिर टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सेलेक्टिव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेंस्ट द मोनोग्राफ स्टैंडर्ड। फिर सिंथेसिस द selected chemical substance, perform qualitative test for systematically identification, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंट कौन से करेंगे, लिमिट टेस्ट के एक्सपेरिमेंट करने। सबसे पहले लिमिट टेस्ट के हमें एक्सपेरिमेंट करें। लिमिट टेस्ट आपकी डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा, कोर्स में जो है उन्हीं के आपको लिमिट टेस्ट वगैरह करने हैं, जैसे कि क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, आपका आयरन हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, इनका आपको लिमिट टेस्ट करना। फिर आपको आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर
एंड कैशन, ये सारे चीज़ें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल्स, ठीक है। एस्से ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड का एस्से, जैसे कि फेरस सल्फेट बाई रिडॉक्स टाइट्रेशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट बाई कंप्ली एक्जिमेट्रिक टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन आपको ऊपर भी बताई मैंने, ठीक है। फिर आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्रिपेरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर आपका आ गया प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजोइक एसिड्स हो गया आपका फ्रॉम बेंजामाइड से, और पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल से। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्यूरिटी एंड फार्मास्यूटिकल्स, एस्पिरिन हो गया, कैफीन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सल्फानिलमाइड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ये आपकी फिर आपको एक असाइनमेंट भी बनाना है, असाइनमेंट। उसके बाद में एक आपका जो है यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट, तो इसमें है नहीं आपके सिलेबस में, असाइनमेंट आपको बनाना है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी जो है हेल्प कर रही है सिलेबस को आपको समझाने में। अगर किसी की बच्चे की ये जो है हेल्प करी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।